आपके अपने YouTube चैनल वागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। लगातार कमेंट करें सर कक्षा 12वीं का क्या है सेट 3 ओके, मतलब सेट सी या क्या है प्रैक्टिस सेट पेपर तीसरा लाइए ओके। प्रैक्टिस सेट पेपर आपका 1 और प्रैक्टिस सेट पेपर 2 आपका क्या है यूट्यूब पर डल चुका है अपने चैनल पर, तो आप क्या है जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में क्या है प्रैक्टिस सेट पेपर क्या है हम 3 देखने वाले हैं ओके, आप सेट सी कह सकते हैं ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं दोस्तों आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आप जो जिस वीडियो में आपको जितने भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा 100% आपको राइट बताऊंगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एमपी बोर्ड ने क्या है इसका सॉल्यूशन जारी कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ओके। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं सभी का क्या है एमपी बोर्ड ने खुद सॉल्यूशन दिया है पीडीएफ के रूप में ओके। तो इसलिए जो एमपी बोर्ड ने दिया है वही आपके टीचरों को आपके पास आ गई होगी, उसी से क्या है जो आपके टीचर है कॉपी चेक करते हैं ओके। तो 100 में आप 100 मतलब क्या है 80 में आप 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं ओके, क्योंकि अब मैं आपको 100% ऑब्जेक्ट वाले आपको दूंगा। पहले भी देता रहा है ओके, लेकिन अब आपका क्या बिल्कुल कंफर्म रहेगा, तो डाउट की स्थिति एक भी नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ आ गई थी सॉल्यूशन वाली एमपी बोर्ड की तरफ से ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आपका सेक्शन है, आपको पता है अनसीन पैसे दिए 10 नंबर का, आपको सॉल्यूशन बताने तो आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस करिएगा ओके। तो मैं आपको क्या अभी डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ क्रम से ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बताते जाऊँगा ओके, मैं आपके बगल में रखा हूँ पीडीएफ ओके, तो मैं आपको क्या है बताते जाऊँगा। तो पहला है आपका, तो पहले में दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का ओके। तो पहले में आपको लगा देना है बिल्कुल सी नंबर का। तो क्या है देख लीजिए आप, ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये एमपी बोर्ड ने स्वयं दिए हैं ओके इन पेपरों के ओके, इसलिए दोस्तों आप क्या है डाउट की स्थिति आपको बिल्कुल भी नहीं है ओके। नहीं देख ले तो दूसरे में दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका बी नंबर का ओके। तो बी नंबर का इसमें दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा। तो तीसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका ए नंबर का ओके। तो तीसरे का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर का, तो ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा। तो चौथे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का ओके। तो चौथे का आपको लगा देना है सी ओके, देख लेते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा। तो पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें भी हो जाएगा आपका पांचवें में राइट आंसर आपका सी नंबर का ओके। तो फास्ट ही देखते चलिएगा। फिर नेक्स्ट अपन छठवां ओके। तो फिर छठवां क्वेश्चन में दोस्तों आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठ में आपका राइट आंसर आपका बी नंबर का ओके। ये सब एमपी बोर्ड ने क्या है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है सभी का उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, जिससे आपके जो टीचर स्कूल में चेक करते हैं कॉपी तो वो भी क्या है आसानी से आपको क्या है चेक कर सके ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 7वां ओके। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7वें का राइट आंसर आपका डी नंबर का, जो बता रहा हूँ आपको यही 100% लगाना है ओके दोस्तों, जिससे आपको क्या है पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका दोस्तों 8वां। तो 8वें दोस्तों आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का हो जाएगा आपका सी नंबर का ओके। तो सी नंबर लगा लीजिएगा। 9वां है तो 9वें में दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ए नंबर का, ए नंबर आपको लगा लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 10वां क्वेश्चन लास्ट है ओके। 10वें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है अपने कंप्लीट हो जाते हैं ओके। चलिए अपन देख लेते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक अपना दूसरा ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या है समरी नोट्स मेकिंग आपको करनी पड़ती है ओके। तो ये आपको पूरा पैसेज दिया है तो देख लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको उसका टाइटल बता देता हूँ, साथ ही इसके नोट्स किस प्रकार से लिखने हैं वो आपको बता देता हूँ ओके। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आपको किस प्रकार से कॉपी में लिखना है ओके। कई स्टूडेंट कर रहे थे इसका कमेंट, आप बताते चलिए, आप डायरेक्ट क्या है किताबों से दिखाते तो समझ में नहीं आ पाता है, बताइए किस तरीके से मुझे क्या है लिखना है। तो देख लीजिए आपको किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको नंबर दूसरे का आंसर है, टाइटल आपको ये आपका दिया हुआ है ह्यूमन हार्ट। तो देख लीजिए नोट्स किस प्रकार से बनाने, नोट्स आपको दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसी प्रकार से आपको क्या है कॉपी में लिखना है, साथ ही इसी प्रकार से आपको इसी टाइप से आपको क्या है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में भी आपको लिख करना है ओके। ये आपका पूरा फॉर्मेट में आपको की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट आपको पूरे इसी तरीके से बताना ओके। पहले आपको मैंने आपको बनानी हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग बनानी है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। फास्टिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, बहुत ही मेहनत लगती है सॉल्यूशन बनाने में, इसलिए क्या वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपको 3 पॉइंट बनाना है, क्योंकि आपका 1 नंबर का रहता है टाइटल और 3 नंबर के आपको ये रहता है क्या नोट्स, तो 3 आपको बता देना है, तो आपको क्या फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा ओके। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका तीसरा है, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेल ट्रेवलिंग इन लोकल बस। क्या है आप क्या है लोकल बस में जब यात्रा कर रहे थे तो आपकी जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो क्या है आपके खो गए हैं। ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू गिव इन आ लोकल डेली ओके। तो आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट बनाना है ओके। तो मैंने इसका सॉल्यूशन यही वाला किया है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। तो यह दिया है आपका आंसर नंबर तीसरा ओके। तो देख लीजिए फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, आपका दिया पहले आपको किस प्रकार से बॉक्स बना लेना है, फिर लिखना है टू लॉस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन February 2 ओके। अब आपको क्या है 2 फरवरी को आपका पेपर होगा, जब भी होगा आप उसी हिसाब से दे दीजिए, आपको जब भी जमा करनी है उसी हिसाब से लिख लीजिए ओके। आपका ये दिया है आपका अबाउट 4 PM ओके, इस हिसाब से इन द आपका बस ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ओके। तो आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस दे देना है, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इस प्रकार से आपको बना देना है पोस्टर आपका ओके, मतलब एडवर्टाइजमेंट ओके। चलिए अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका चौथा है, यू आर आपका ये दिया है आपका नाम ओके पता दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर इशू योर
योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको क्या है अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र क्या है जारी कर दे। ओके, तो ये आपको यही आपको डालना है। ओके, ये एड्रेस तो देख लीजिए, चलिए अपन देख लेते हैं। तो मतलब स्कूल का नेम आपको यही डालना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो देख सकते हैं आपका ये दिया हुआ है, ये आपका देखो टू किस प्रकार से लिखना है पूरा दिया है आपका सॉल्यूशन। आंसर नंबर आपका 4 है, टू द प्रिंसिपल यही वाला दिया है, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल। ओके, आपका ये दिया हुआ तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है एन एप्लीकेशन टू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, अब देखिए आपका दिया है पूरा सॉल्यूशन, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं दिखा रहा हूँ जिससे आप क्या है 80 में 80 नंबर स्कोर कर सके। ओके, चलिए देख लीजिए आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद आपको आगे ये लिख देना है, तो उसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए चलेगा। लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू वेरी मच। ओके, योर आपका योर ओबिडेंटली आपको लिख देना है। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5 में का सॉल्यूशन। ओके, प्रश्न क्रमांक 5 में आपका ये दिया हुआ है, आपको इसमें क्या है एक आर्टिकल लिखना है मैन कंप्यूटर एंड मोबाइल पे, इस पे आपका आर्टिकल लिखना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अथवा में दोस्तों आपको क्या है एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है। इतने सारे आपको टॉपिक दिए, इनमें से पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो फिर मैंने पहले आपको दिखाता नहीं था, लेकिन आप लोग लगातार कमेंट करें सर आप इसका भी सॉल्यूशन बता दीजिए। ओके, आपका सही रहता है। तो चलिए मैं आपको सही सॉल्यूशन बता दूँ। तो इसमें मैंने क्या है आपका प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन प्रॉब्लम का किया, बी नंबर का किसका सॉल्यूशन किया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, छोटा आपको कई लोग कह रहे थे छोटा सा दिखाइए, तो ये आप देखिए आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में दिया हुआ है और बेहतरीन तरीके से दिया हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैंने इसका क्या है पॉल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर लिखा है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, पैराग्राफ आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका पूरा दिया है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, इससे यहाँ तक अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन। 5 नंबर का है, आपको क्या है फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, टोटल आपको 7 में से। ओके, तो मैं आपको इसमें 100% आपको राइट आंसर देने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। MP बोर्ड ने ये स्वयं क्या है इसके आंसर जारी किए, इसलिए कोई अब दिक्कत की बात है नहीं है कि मैं स्वयं ढूंढता तो मुझे डाउट रहता। ओके, या कोई स्टूडेंट देता तो मुझे डाउट रहता, लेकिन अब MP बोर्ड ने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं आपको वो PDF आपको शेयर टेलीग्राम पर कर दूंगा, आंसर वाली PDF में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो यहाँ से आप आराम से देख लीजिएगा। ओके, सभी सेटों के दिए हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो मोहन लव्स रीडिंग ही हैज रीड डैश बुक इन द लाइब्रेरी। तो इसमें दोस्तों आपको राइट आंसर क्या है, इसमें दोस्तों आपको लगाना है एवरी, ये सेकंड वाला लगाना। ओके, EVERY, ये सेकंड वाला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आई डैश हिम फॉर 10 years, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको राइट आंसर लगा लेना है आपका हैव नो। ओके, हैव नो लगा ले, 30 नंबर का लगा लेना है। ओके, तो आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका हिज अंकल डाइड डैश कैंसर, तो इसमें दोस्तों आपको राइट आंसर लगाना है ऑफ कैंसर, मतलब सेकंड नंबर का लगा लेना। ओके, नेक्स्ट है चौथा बी डैश टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका और आपका 30 नंबर का OUGSTE, ये वाला आपको लगा लेना है। ओके, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ जिससे आपके नहीं कि मैं आपको अलग बता जाऊँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका ही कुड नॉट विन द मैच डैश ही प्ले वेल, तो इसमें दोस्तों आपको लगा लेना है आपका सेकंड नंबर का THOUH वाला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका दोस्तों लास्ट ही टीच इन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इसका राइट आंसर है आपका द यूनिवर्सिटी आ जाएगा। तो मैंने आपको सातों के सॉल्यूशन बता दिए। ओके, अब आपको कोई भी जो 5 अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 7वां है आपका, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 7 में पहले देख लेते हैं, वेयर हैव आई पुट माई बैग डू यू नो, इसमें आपको क्या करना है, आपको नाउन क्लॉज बनाना है। इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, तो मैंने क्या PDF से अब लिख लिया है, जिससे मैं आपको क्या आसानी से बता सकता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मैं आपको सभी के सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, लेकिन कोई भी आपको 5 कॉपी में लिखना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा है सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस सी इज इनवाइट, इसका आपको क्या इफ का यूज करना है। तो जिसका नॉर्मल है आपको अनलेस इफ का प्रयोग कर देना, साथ ही इसके बाद नॉट लगा देना। चलिए किस प्रकार लिखना है वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी इफ सी इज नॉट इनवाइटेड। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड का। चलिए आगे देख ले तीसरा में दोस्तों आपका क्या है, ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, इसमें आपको क्या सो दैट का प्रयोग करना है। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा है आपका नो वन डिसलाइक्स मैंगोस, इसमें आपको क्या करना है अफर्मेटिव करना है। तो इसका देख सकते हैं आप, इसका राइट हो जाएगा एवरीवन लाइक्स मैंगो, इतना बड़ा सॉल्यूशन एवरीवन लाइक मैंगो, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा चौथे का। ओके, 5वें देख लेते हैं। 5वें आपको क्या है इसमें डिफाइन करना है कौन सा क्लॉज है जो अंडरलाइन है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 5वें का राइट आंसर आपका नाउन क्लॉज। ओके, 6वां देख लेते हैं। 6वां है दोस्तों आपका देयर इज अ बे देयर इज अ विल। ओके, इसमें आपको क्या है वेयर का यूज करना है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ बे, ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है सभी का सॉल्यूशन बता दिया है, कोई भी आपके 5 कर लिएगा 6 में से। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 8वां।
अगर दोस्तों आप होने वाली बोर्ड परीक्षा में क्या है वर्ष 2023 की होने वाली बोर्ड परीक्षा में आप इंग्लिश के पेपर में 95 या 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ फुल ग्रामर दिए जाएंगे जितना एमपी बोर्ड के पेपर में आपको आता है, साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे, साथ ही आपको मिलने वाला है मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन। ओके, इसमें आपको ऑल चैप्टर से मतलब है आपको फ्लेमिंगो विस्टास जो दोनों बुक चलती हैं दोनों के आपके सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे। ओके, यह सब दोस्तों आपको मिलने वाला है केवल और केवल 149 रुपए में। ओके, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको करना है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है ज्वाइन मी इंग्लिश का कोर्स। ओके, व्हाट्सएप में आपको करना है 9039534479 में। ओके, अगर आप क्या है अलग से इंग्लिश का मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन चाहते हैं 21 रुपए में आप बाय कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है 9039534479 पर, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ओके दोस्तों, चलिए अपन देख लेते प्रश्न क्रमांक 8 में। तो प्रश्न क्रमांक 8 में आपका 5 नंबर का रहने वाला है, स्टैक आपका लिया गया है फ्लेमिंगो से। ओके, 5 क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको क्रम से उनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, तो पहला है आपको, तो पहले में दोस्तों आपको लगा लेना है, आपको इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ओके, जो बताऊँ यही आप लगाइएगा तो आपको गारंटी का पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, क्योंकि आपको टीचर को भी जो एमपी बोर्ड ने आंसर शीट जारी की है तो टीचर भी कहेगा कि मेहनत क्यों करना पड़े, डायरेक्ट मिल रही है बने बनाए, उसी से आपको क्वेश्चन अगर आपकी कॉपी से मिलाएगा और आपको नंबर देता जाएगा। ओके, तो यही आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा फुल नंबर। ओके, तो आपको पहले लगा लेना है पहले का पहला। दूसरे में आपको दोस्तों लगा लेना है आपको सी नंबर का। ओके, सी नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आपको तीसरे में दोस्तों आपको राइट आंसर लगा लेना है ए नंबर का। ओके, तीसरे का ए हो जाएगा और आपका चौथे का हो जाएगा आपका सी नंबर का। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा अगर आपको सॉल्यूशन लिखते चलिए कॉपी में अलग से। ओके, फिर आपको पांचवें का राइट आंसर आपका ए नंबर का। तो ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाता है। ओके, क्या हो जाएगा ए सी, इस प्रकार से आपके पूरे हो जाते हैं। ओके, और लास्ट में आपका है, आप देख लीजिए ए, फिर आपका सी, फिर ए, फिर सी, फिर ए, इस प्रकार से आपका क्या है सॉल्यूशन हो जाते हैं पांचों के। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक अपन 9वां। प्रश्न क्रमांक 9 में आपका क्या है, पहले पोएट्री से आपका पैसे लिया गया है जो आपका 3 नंबर का रहने वाला है। चलिए मैं आपको उनका सॉल्यूशन क्रम से बता देता हूँ। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों आपको क्या है, प्रश्न क्रमांक 9 का दोस्तों आपका पहला पैसेज है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो पहले में दोस्तों आपका राइट आंसर आपका सी नंबर का हो जाएगा। ओके, सी नंबर का हो जाएगा। फिर इसमें भी दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर का और नेक्स्ट में हो जाएगा आपका बी नंबर का। ये हो जाएगा सी बी, आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, अब मैं समझाने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, चलिए बी नंबर क्या आता है, जो आपकी विस्टास से पैसे लिया जाता है जो 4 नंबर का रहता है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलिए मैं आपको उनका क्रम से सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो पहले में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर का डेयरी। ओके दोस्तों, दूसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर का। ओके, फेस ऑफ डेयरी। तीसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ओके, सी नंबर का हो जाएगा अफेयर्ड। और चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का लैम्प। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके क्रम से कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक 100% अपना रियल क्या है राइट अपना कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, चलिए तो मैं आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 10 का सॉल्यूशन कैसे बता देता हूँ। इसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल, इसमें दोस्तों आपको दिए जाएंगे 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रश्न क्रमांक 10 में, जिनमें से आपको टोटल 5 करना है। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मैं आपको 7 के सॉल्यूशन बताऊंगा क्रम से, लेकिन आपको जो भी आपको कोई 5 करना, जो भी आपको पसंद आ रहे हो वो आप 5 कर लीजिएगा। ओके, लेकिन मैं आपको 7 बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैं क्रम से आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपका पहला ये क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा क्रम से दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन लिखे हुए पीडीएफ में भी, तो पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, तो ज्वाइन करिए, रुकिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फ्रेज सी विल ही हैज गोइंग टू स्कूल। तो ये है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का पहले का सॉल्यूशन। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब दूसरे का सॉल्यूशन दिखा देते, तो ये आपका है प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरे का क्वेश्चन। ओके, तो ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरे का सॉल्यूशन, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फिर आप चलिए देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 10 का तीसरे का सॉल्यूशन, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका दिया हुआ फुल सॉल्यूशन। ओके, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। ओके, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 10 का ये तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का अपन चौथे का सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 10 का चौथे का सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन भी लिखा है, इसके बाद सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ओके, देखते चलिएगा, जिससे आपको क्या है डाउट न रहेगा कि ये किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, क्वेश्चन भी लिखा है, उसके नीचे सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। फिर देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10 का 5वें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीन दोस्तों आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका हो जाता है प्रश्न क्रमांक 10 के आपका 6वें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसका भी है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये दिया आपका प्रश्न क्रमांक 10 का 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसे भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओके, इस प्रकार से दोस्तों अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से दिए हैं।
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको टोटल कितने हैं, टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से आपको कोई भी 3 करना है। ओके, मैं चारों का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो जो भी आपको 3 करना है वो आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए आपको दिखा क्रम से सॉल्यूशन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें का। ओके, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 11वें का पहले का सॉल्यूशन है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 11वें का दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए चलिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है, किस नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का तीसरा क्वेश्चन, इसका भी आप क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11वें का चौथा क्वेश्चन। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों में बताते जा रहा हूँ, तो आपको ये नहीं करना है कि कॉपी में आप चारों क्वेश्चन लिख दें, कोई भी आप 3 करिएगा। ओके, नहीं तो टीचर समझ जाएगा कि आप बिल्कुल छाप के आए हैं। ओके, इसलिए आपको क्या है, कोई भी आपको 3 करना है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक अपन 12वां। प्रश्न क्रमांक 12 में आपके ये क्वेश्चन दिए, आप देख सकते हैं, जिससे आपको डाउट की स्थिति ना हो। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए प्रश्न क्रमांक 12 में है, कोई भी आपको 2 करने हैं। मैं तीनों का सॉल्यूशन दिखाऊंगा, आप कोई भी 2 कर लीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12 का आपका क्या हो जाता है, आपका दूसरे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ये आपका दिया, अगर आपके टीचर ने कहा कि जितने क्वेश्चन दिए सभी आपको करना है, तो तभी आप करिएगा। ओके, तो ये आपका दिया हो जाता है कंप्लीट। फिर आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12 के तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो ये दिया है, क्योंकि कई स्कूल में क्या है, जितने भी क्वेश्चन है सभी सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं अथवा शायद, तो आपको अगर पूरा कहा है तो आपको यहाँ पूरे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 12 का तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13वें में दोस्तों आपको क्या है, आपको ये दिया है 3 क्वेश्चन दिए हुए, जिनमें से आपको क्या है, कोई भी आपको 2 करने हैं। ओके, तो मैं आपको तीनों का सॉल्यूशन दिखाऊंगा, तो देख लीजिएगा। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 13वें का पहले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 13वें का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13वें के दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपको 14 में क्या है, प्रश्न क्रमांक 14 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें आपको पहला है राइट द सेंट्रल आइडिया पोयम अ रोड साइड स्टैंड, तो इसका सेंट्रल आइडिया बताना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14वें का सॉल्यूशन। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको रोड साइड का, रोड साइड स्टैंड वाली पोयम का। ओके, तो ये अब दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। तो ये अपना क्या है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लिया अथवा वाला। तो अथवा वाला आपका ये क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं, लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ। तो इसका आपका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये आपका अथवा का सॉल्यूशन है प्रश्न क्रमांक 14वें का। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। ओके, प्रश्न क्रमांक 15 में आपके ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट फास्ट ही लेते चलिएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो ये अपना ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है, प्रश्न क्रमांक टोटल आपको क्या है, 12वीं अंग्रेजी का आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है आपका सेट सी का, यानी पेपर 3 का। ओके, अभी पेपर आपका 4 रह गया है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट का सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों नौका साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिएगा, जिससे मैं आपकी क्या पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिएगा, जिससे मैं आपकी किसी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकूँ, और जो एमपी बोर्ड ने सॉल्यूशन जारी किया है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।